क्राउड है हमने कभी नहीं देखा इस तरह हाँ। का। क्या क्या कारण लग रहा है? हम सेकंड या थर्ड डे आए थे हाँ। जब प्रोटेस्ट शुरू ही हुआ था, हम्म, तो उस टाइम काफ़ी कम लोग थे। तो ये जो डिफरेंस है वो अच्छा लग रहा है, डिफरेंस देख के कि फाइनली यूथ जाग गया। पर सोनू वांचो के को जैसे ले जाना वो इशू है क्या? क्योंकि दीपिका के जितने फैन फॉलोइंग दिखा रहे थे वो उस हिसाब से क्राउड नहीं आया, लेकिन सोनू वांचो को कल हॉस्पिटल ले जाना है वो ज़्यादा असर कर रहा है। असर कर रहा है, बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। मतलब कहने का मतलब इमोशन के ऊपर क्राउड है ना कि नीट क्या इशू? क्राउड इमोशन नहीं 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 नहीं, इमोशन से नहीं है, बट लोगों को अब मतलब जो यूथ है उनको ये पता लग गया है कि उनकी जो डिमांड्स हैं, जो उनके मुद्दे हैं, वो एक्चुअल में बहुत सही हैं। और वो लोग जो ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और जो ये बैठे हैं, ये उनके लिए बैठे हैं। इतना तो लोगों को, यूथ को समझ आने लग गया था, बट कहीं ना कहीं वो अभी इतना मतलब इतना अवेयरनेस से आ नहीं रहे थे कि हाँ हम आए। पर जब एक्चुअल में लगा कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, गलत मतलब इतना ज़्यादा कोर्ट का ऑर्डर था, हेल्थ इशू था, कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाती कुछ भी ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स ये तो है, इस तरीके से वो सुबह सुबह आंदोलन तो पहले भी होते थे, कितने आंदोलन हुए हैं महात्मा गांधी के टाइम में। अंग्रेज़ों ने भी ऐसे नहीं किया होगा। जैसे मुझे याद है जब मैं 12th में थी, तो उस टाइम रिजर्वेशन के लिए एक आंदोलन किया था, 92 में हुआ था। वीपी सिंह की सरकार थी। और उस टाइम वो सरकार उसी टाइम दूसरे दिन गिर गई थी, क्योंकि यूथ इतना ज़्यादा अवेयर होके, एक्टिव होके उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो वो इतना अच्छा था, वो उस टाइम का वो जो आंदोलन था। तो वो धीरे धीरे अब लग रहा है अब कि क्या लग रहा है? जैसे बहुत सी चीज़ें हुई, जैसे कुणाल कामरा का बयान एक चला जा रहा है, इधर अल्लाह अल्लाह की नाम रहेगा, ये सारी चीज़ें जो हो रही है, क्यों ऐसे लोगों के समर्थन से कह रहे हैं कि लोग डिवाइड हो रहे हैं? यूथ तो सभी को जुड़ना चाहिए, पर्टिकुलर आप बांट रहे हो। यूथ तो देखो, कोई नहीं आई थिंक यूथ में नहीं है बिल्कुल भी ऐसा नहीं, कुणाल कामरा का कि बयान तो सुना डिवाइड। आपने? नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। उसने मंच पे आके बोला कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं तंज था। लेकिन सीता माता को इस तरीके से, ये क्या लग रहा है कि मतलब जरूरत थी ऐसी चीज़ों की? यहाँ पर तो नहीं बोला, मंच पे बोला? नहीं बोला। अरे मंच पे बोला बोला है उन्होंने। मंच पे बोला। पर मेरे को लगता है, मुझे मैं मंच लगता की है, बात कर रहा हूं, नीचे तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। हाँ मुझे लगता है कि सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, वो उनका अपना नहीं, पर वो कह पर्सनल। रहे हैं कि एजुकेशन इशू सबका है, क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्या बीजेपी क्या कोई पार्टी, सभी के बच्चे इससे सफर कर रहे हैं। तो है नहीं कि उनके, तो कह रहे हैं कि इसमें जहाँ ये सोच रहे हैं कि सब जुड़े हैं, यूनाइटेड हो, इसमें भी बांटने की कोशिश की जा रही है, कोई अल्लाह तो कोई राम, इस तरह से करके ये क्यों किया जा रहा है? ये मंच से किया जा रहा है, इस वजह से कह रहे हैं कि ये लोग, इसी वजह से लोग कम जुड़े थे। जब सोनू वांचो के बाद जो आज जुड़े हैं वो इसी वजह से कह रहे हैं क्राउड कम था। पर मेरी नज़रिए में नहीं, मेरे नज़रिए में नहीं है ऐसा कुछ भी। मैं एक चीज़ बोलूँगी कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल के आएंगे और जाएंगे, पर एक चीज़ है, किसी के कुछ भी गलत कहने से ये मतलब नहीं होता कि हम पूरा कॉज को ही हटा दें। नहीं, पर आज जो क्राउड दिख रही है सब वो हाँ। सबके बाद ज़्यादा असर हुआ है। एग्जैक्टली ये सोशल मीडिया ने ही करा है। अब मैं भी चाहती हूँ कि ये जो सोशल मीडिया में ट्रेंड हुआ है, आधे लोग तो ट्रेंड की वजह से ही आ रहे हैं इधर, पर ये 2-3 दिन बाद फिर से गायब ना हो जाए, ये बरकरार आह्वान है। है, कल संसद में जाना है। Exactly. आप आगे रहोगे पीछे रहोगे पीछे? मैं चाहती हूँ कि मैं पीछे रहूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है। कई लोग चक्कर खा रहे हैं, गश आ रहा है कई लोग। हाँ, तो क्या लग क्या रहा है, मतलब इतना टाइम क्यों लग गया आपको आने में? पहले क्यों नहीं आए? नहीं नहीं, हम तो आ ही रहे हम हैं। तो आ रहे थे, हम जब भी फ्री होते थे हम आते थे, पर पिछले 2-3 दिन से अब अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आ रहे मुझे हैं। तो ये अच्छा लग रहा है कि यूथ अवेयर हो गया है, बहुत अवेयर हो तो गया क्या लग प्रधान का रिजाइन हो जाए या खुद से रिजाइन देते काफ़ी है, या क्या रहेगा? इशू खत्म हो जाएगा? है। देखो, उसका रिज़ाइन तो बहुत ही ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी भी नाम की एक कोई चीज़ होती है। अगर उसका रिज़ाइन होता है ना, तो नेक्स्ट टाइम को मैसेज तो जाएगा कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो अकाउंटेबिलिटी लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो खुद ही दे दे रिजाइन, फिर क्या? वो तो अच्छा ही है अगर खुद दे दे, तो अगर खुद दे दे तो एक मैसेज तो जाएगा कि अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ है। गलत कर रहे हो तो उसका आपको हाँ कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे ही आपके तो पास। कल मिला के आज के जो दिख रहा है क्राउड, या जिस तरीके से अब, क्योंकि शाम का टाइम है, मुझे लग रहा है बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, तो हो सकता है सरकार सुबह कल तक कुछ ले डिसीजन, क्या कह रहे हो? अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी कल बात तक है, डिसीजन ले ले। और तो कह रहे हो रेगुलर आ रहे हैं फिर? भीड़ इतनी ज़्यादा है, और अभी तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सरकार है,
मुझे नहीं लगता मानने वाली है जल्दी। जिद्दी सरकार है, बहुत जिद्दी सरकार है। क्या काम से आप लोग क्या सेटिस्फाई हैं इनके काम से? जैसे बिल्कुल बताया भी जा नहीं, रहा है? हैं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? डेवलपमेंट विकास जो हो रहा है क्या जिस तरह से- डेवलपमेंट, क्या हैं? विकास, इतनी सारे करप्शंस, इतनी सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा तो दुखद जो हमारे देश की चीज़ है वो जितने की, अगर आप जैसे जितनी सिक्योरिटी यहाँ पे चीज़ों की हुई है ना इन्होंने, और जितनी सिक्योरिटी ये अपने खिलाफ जब आवाज़ उठती है उसके लिए करते हैं, अगर इतनी सिक्योरिटी अगर ये लड़कियों के लिए करते ना तो इतने रेप ना होते हमारे देश में। बहुत सेंसिटिव चीज़ है ये। तो कहीं ना कहीं मॉरली भी कहा जा रहा है कि कह रहे हैं कि जब ये एग्जाम तैयार होते हैं, पेपर तैयार होते हैं, तो बहुत से लोगों का इसमें रहता है, कैरी करने वाले से लेकर छपाई करने वाले से। कह रहे हैं कि अगर मोरल भी किसी का बिक चुका होगा तो कोई कहाँ तक, किसी के घर में कोई क्या हो रहा है, कोई कैसे, कोई सरकार कैसे कर सकती है, लगता है इस चीज़ को। क्योंकि डर ही नहीं है, डर ही नहीं है। कानून मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना कानून मजबूत होना चाहिए। मजबूत, और कानून मजबूत होना चाहिए। और जो पुलिस है वो इतना उसके लिए मेरे को तो, मुझे जो मेरा मानना है उसके लिए तो एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए कि वो अलग जगह से ऑर्डर ले रहा है, उसको पीएम और हमारे राष्ट्रपति का भी डर नहीं होना चाहिए, तभी वो जस्टिस कर सकता है। तो डेवलपमेंट कहीं आना जाना, रोड, हाईवे, फ्लाईओवर और ये रैपिड गड्ढे, मेट्रो और ये बड़ा दुख होता है। मैं तो एवरी डे व्हेन आई ड्राइव माय कार, जब भी मैं वो देवली वाले रोड, ये कानपुर, ये जब भी दिल्ली में कहीं भी, मैं ये नहीं बोल, सिर्फ ये नेशनल की बात हो सेंटर रही है, छोटे जैसे छोटे मोदी का नेशनल लेवल पे जो काम दिख रहा है, जब तो रैपिड मेट्रो हुई और बहुत सी चीजें हो रही है, फ्लाईओवर श्रीनगर में देखे भी नहीं, जिस तरीके से फ्लाईओवर बना- गिर जाते हैं, तो काम रोडों में गड्ढे पड़े हैं। क्या क्या लग रहा है, कौन सी सरकार है जो बेटर काम कर सकती है अगर इनको हटाया जाए या हटे? सरकार तो राहुल गांधी संभाल लेंगे? देखो, राहुल गांधी इंटेलिजेंट बहुत हैं, वो उनको नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको हर चीज़ के बारे में। एक ऐसा मिनिस्टर ले आए हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है। एक बार ट्राई कर लो जो पढ़ा, जेन्युइनली पढ़ा लिखा है। जैसे हमारी नहीं, पर काफी लंबा टेनर हो गया ना मोदी जी ने, कितने साल, तो 15 साल करीब 20 साल स्टेट में राज किया, फिर उसके बाद 10-11 साल लगातार, और आगे भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो मतलब 140 करोड़ जनता चुन रही है, वो इतनी तो नहीं है कि सोच रही है कि अनपढ़ को चुने जा रही है। वो देखो वो तो अनपढ़ को जनता चुने जा रही नहीं है, अब तो वो ऐसे काम किए जा रहे हैं। गुजरात में जनता तो नहीं चुन रही है, इसी के लिए तो लड़ तो रही गुजरात में लगातार जीते, यहाँ लगातार जीते, जनता वो नहीं चुन तो रही। आपको भी पता है, हमें क्या भी लग रहा है पता है फिर, कैसे कि हटेंगे फिर? आपको भी पता है, हमें भी पता है कि तो हटेंगे इलेक्शन के कैसे? टाइम क्या होता है। फिर हटेंगे कैसे फिर? फिर वही तो हटेंगे नहीं कभी। वही अगर नहीं हटेंगे तो डेमोक्रेसी गई, फिर तो वही है कि आ गया हिटलर वाली, हिटलरगिरी आ जाएगी। आप लोग क्या करते हैं? आप मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं थिएटर सीखती हूँ। सीख रहे हो थिएटर? सीख रहे हो आप? मैं अपना काम करती किसी पार्टी से जुड़े तो नहीं हो? हूँ। नहीं, किसी पार्टी से नहीं जुड़े। तो मत अपनी बात रखनी। देखिए कॉमन लोग जो भी आ रहे हैं, हाँ? पार्टी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत, ओपिनियन सबकी मैटर करती है, इसमें क्या दिक्कत है? मैं हर चीज़ को लेके मेरा बहुत जो मेरे विचार होते हैं वो बहुत फ्री होते हैं, सबको एनालाइज करके होता है। तो जैसे मोदी जी ने अब ये थर्ड टाइम बने हैं, एक तरह से नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो क्या लग रहा है, पहले टाइम में, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम, किसी टाइम में मोदी जी लगा कि ठीक है, कि हर बार लगा कि गलत जीत रहे हैं? देखो, फर्स्ट टाइम जब हमने जब बिल्कुल 2014 की बात है, तब हमें लगा था कि हाँ, एक तो उनकी लैंग्वेज जो है वो ऐसा लगता था कि लोगों को कनेक्ट करती है, कनेक्टिविटी है उनमें। और जब हमें लगा था कि जब वो कनेक्ट, मैं भी उस टाइम मोदी जी को बहुत मानती थी, तो जब वो उनकी लैंग्वेज सुनते थे, उनकी स्पीचेस सुनते थे, तो ऐसा लगता था जिस तरह से वो कनेक्ट कर रहे हैं तो लोगों के लिए वो करेंगे भी वैसे। पर वो उल्टा हो गया, वो उल्टा ही हो गया कि वो सिर्फ कनेक्ट करते रह गए और काम नहीं। पर डेवलपमेंट, ग्रोथ तो हो रही है। डेवलपमेंट तो कोई भी सरकार होती, इतनी तो डेवलपमेंट हो ही जाती। अच्छा, ये ट्रेन चलाई है पानी से, हाइड्रोजन से, देखिए सुना है, नाम नहीं सुना? जींद से सोनीपत। कौन सी? हाँ हाँ? हाँ क्या हाँ। लग रहा है, वो जो डेवलप कंट्री हैं 4-5, उनके उन्होंने वो चला रखी हम है, यहाँ चल डेवलपमेंट की बात नहीं, वो बाद डेवलप में कंट्री करते है। हैं। वो डेवलपमेंट और कैसे बढ़ेगी? एजुकेशन काम को तो देखना करना पड़ेगा ना। काम हाँ, तो ठीक कोई है, भी गलत सरकार कर करेगी। लेती है, कोई भी सरकार के लिए। एजुकेशन सही होगा, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम सही होगा ना, मुझे लगता है फिर सारी चीज़ें लाइन पे ठीक हो जाएंगी। तो कल क्या रहने वाला है? कल कितने बजे पहुंच जाएंगे आप लोग? 9 बजे पहुंचो। 9 बजे? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात करने के लिए। देखिए कि ये थे कुछ लोग जो निकल के आ रहे हैं अंदर, उनसे बात, अब वो किसी भी पक्ष में बोले, विपक्ष में बोले, वो आप डिसाइड करें, लेकिन हमारी मेरा मकसद यही है कि बात निकाली जाए और उनके
अगेंस्ट बोल के निकाली जाए, जो वो बोलते हैं उसके उलट बोलना पड़ेगा। मेरा यही प्रयास है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं वो अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। लगातार आज संडे को कवरेज जारी है जंतर मंतर से। बहुत बहुत धन्यवाद।